Good morning बच्चों. Today we are going to study about the Roman numerals. Roman numerals basically this is another type of numbers in which we will understand that beyond the Hindu-Arabic system का मतलब जो हम numbers पढ़ते हैं that is Hindu-Arabic numbers. So जो basically हमारे मैथमेटिशियंस ने जो नंबर ईजाद किए जिसमें 0, 1, 2 से लेके 9 तक, जब ये मतलब इंडियन सिस्टम में जब ये नंबर्स आए उसके बाद अरेबियंस ने भी इसको अडॉप्ट किया एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द हिंदू अरेबिक नंबर्स. लेकिन इन नंबर्स के अलावा भी वी सी सम अदर नंबर्स इन आवर डेली लाइफ. यू हैव सम वॉल वॉच, वहाँ पे आप देखते होंगे कि आपके रिस्ट वॉच में या वॉच में कभी भी आप देखो तो आपको कभी कभी जो टाइम बताता है वो टाइम जो वॉच में बताता है वो आपको कभी कभी इस तरीके से भी नंबर्स लिखे रहते हैं ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं. ठीक है, तो एक्चुअल में ये नंबर्स जो ऐसे लिखे रहते हैं वो जो ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं वो नंबर्स जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रोमन नंबर्स. तो नंबर्स को हम 2-3 तरीके से समझ सकते हैं. एक तरीके से ये उन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो नंबर्स आप जानते हैं. जैसे आप 1, 2, 3 लिखते हैं, उसी को रोमन लोग जो नंबर्स अपना ईजाद किए वो कैसे लिखते थे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोमन लोग कैसे लिखते थे. तो वो नंबर्स लिखने का जो तरीका है वो ये है कि बेसिकली 1 को फर्स्ट ऐसा लिखा जाता है आई, जिसको हम डिनोट करेंगे किसी लेटर से. तो 1 को किस लेटर से डिनोट किया जाता है रोमन में? आई. आज से जान लेंगे 1 को किससे डिनोट किया जाता है? आई से. फिर 5 को डिनोट किया जाता है 5 से. 5 को डिनोट किया जाता है V से. V से 5. 10 को डिनोट किया जाता है X से. किससे? X से. 10 को X से. 50 को डिनोट किया जाता है L से. 100 को डिनोट किया जाता है C से. और 500 को डिनोट किया जाता है D से. और 1000 को डिनोट किया जाता है M से. सो ये क्यों ऐसा हुआ कि सिर्फ कुछ ही नंबर्स को क्यों डिनोट करने के लिए यहाँ पे लिखा गया? क्यों 1, 5, 10, 50, 100 को ही डिनोट कराया इन्होंने? 2, 3, 4 कहाँ गए? बाकी नंबर्स कहाँ गए? ये आपके मन में आता होगा कि बाकी नंबर्स आखिर कहाँ गए. सो फॉर दैट दे प्रिपेयर्ड ऑल्सो सम रूल्स कि हम इन्हीं नंबर से ही बाकी के नंबर हम डेवलप कर लेंगे. वी विल डेवलप अदर नंबर्स बाय एडिशन ऑफ दीज नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज नंबर. हम इन्हीं नंबर से दूसरे नंबर भी बना लेंगे. तो हम पहले ये जाने कि आपके पास पेन और आपकी नोट्स होंगे. पहला काम आप ये करिए कि इन नंबर्स को खुद से लिखिए कि फर्स्ट को आई को 1 कहते हैं, इनकी कोडिंग्स लिखिए खुद से. 1 को आई कहते हैं, 5 को V कहते हैं, 10 को X कहते हैं, 50 को आपका L कहते हैं, 100 का C होता है और 500 का D होता है और M होता है 1000 का. पहले आप ये लिखिए, खुद से लिखिए. आपके पास नोट्स होंगे, इसे लिखिए, तुरंत लिखिए. यू हैव 1 मिनट टू राइट इट डाउन. आप लोग जो भी इसको वॉच कर रहे हो वीडियो को, आप लोगों से भी है ये, आप लोग भी इसे लिखें. एटलीस्ट आप 1 टाइम तो इसको ड्यूरिंग द क्लास जरूर लिखेंगे. 1 टाइम इसको लिखे, सब लोग लिखें. फिर से हम लर्न करेंगे. आई मीन्स 1 एंड 5 का V, 10 का X, 50 का L, 100 किसके लिए? C, 500 D और 1000 M. सो दिस इज द कोडिंग फॉर रोमन नंबर. इसका मतलब अब हम ये जान गए कहीं भी अगर I लिखा है इसका मतलब 1 है, कहीं भी X लिखा है इसका मतलब 10 है. ठीक है, सो दिस वाज द कोडिंग. अब इसके लिए कुछ बेसिक और रूल्स बनाए गए, लाइक कि नंबर सिंबल जो होते हैं इसमें कोई सिंबल 0 के लिए नहीं बनाया गया.
जीरो के लिए रोमन नंबर में कोई सिंबल नहीं बनाया गया। दूसरा, कोई प्लेस वैल्यू जैसा सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे नंबर्स होता है ना प्लेस वैल्यू, है ना, कोई किस प्लेस पे उसकी एक वैल्यू होती है, उसमें इस तरीके से रोमन नंबर्स में नहीं है कि आप कोई नंबर लिखो, मान लीजिए ये नंबर है रोमन नंबर, अब आपको इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, सो वी कांट टेल द प्लेस वैल्यू बाय जस्ट राइटिंग द रोमन नंबर्स। नाउ कुछ रूल्स इसने बनाए, क्योंकि रोमन नंबर है तो कोई जरूरी तो है नहीं सिर्फ 1, 5, 10, 50 ही होगा, देयर वुड बी अदर नंबर्स आल्सो, सो हाउ वी विल फाइंड आउट द अदर नंबर, सो दे हैव प्रिपेयर्ड सम रूल। बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि देयर इज नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ नंबर्स, इसका ये मतलब है कि रिपीटिशन ऑफ नंबर्स का मतलब है एडिशन। अगर हम कहीं किसी भी नंबर, किसी भी रोमन न्यूमरल को बार बार लिख रहे हैं, इसका मतलब हम उसको क्या करते जा रहे हैं? ऐड। जैसे मैं अगर ऐसे कहूं, पहले क्या होता था? पहले होता था ना कि आप जो पहले के जमाने के लोग होते थे जिनको गणित या मैथ्स नहीं आती थी, या आपका दूधिया दूध देता होगा, या कोई भी ऐसा होता है, या नंबर्स कभी मैच खेलो तो उसमें आप 1 रन 2 रन ऐसे लिखते हैं, तो उसमें कैसे करते थे कि आज 1 2 3, मान लिया 4 लीटर वो दूध पर डे देता है मिल्क, तो वो एक दिन का प्रेजेंट ऐसे लगाता था, ऐसे, फिर दूसरे दिन ऐसे, फिर तीसरे दिन ऐसे, फिर ऐसे, इसका मतलब 4 लीटर। बस समझ में आ रहा है? तो जब वो जोड़ेगा तो 1 2 3 4 इंटू 4 कर देगा, 16 लीटर उसका आ जाएगा, तो कोड देता था। वैसे ही आपको भी ये समझना है कि अगर मान लिया मैं रोमन न्यूमरल को 2 बार लिख दूं, इसका मतलब क्या हो गया? आई का मतलब 1, तो 1 प्लस 1 मतलब 2, ये क्या हो गया? जैसे देखो 2 आई लिखा हुआ है, रिपीटिशन मतलब बार बार एक न्यूमरल, एक रोमन नंबर को लिखने से उसका क्या होता है? एडिशन। बोल सकते हो क्या होता है? एडिशन। बार बार एक ही न्यूमरल रोमन नंबर लिखने से क्या होता है? एडिशन। और बार बार एक ही रोमन नंबर जब हम लिखेंगे तो इसमें एक और नियम, एक और रूल फॉलो होता है, कितनी बार लिख सकते हैं। सो in our next step we will understand what is the way to add the numbers in repetition. So हमारा जो example था, in last example we have gone through that there were 2 restrictions. The first restriction was we can't repeat some numeral, some Roman symbols. Those symbols are L, V and D. L, V and D we can't repeat. We can only repeat the Roman symbols which are I, X and C and M. The second restriction is we can't repeat any number more than 3 times. 3 बार से ज्यादा बार हम किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। और रिपीट किसको किसको करना है? I को, C को, M को और V को, ठीक है, सॉरी X को, ठीक है, यानी I, X, C, M सिर्फ इसी को रिपीट कर सकते हो। और कितनी बार? 3 टाइम्स। अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता है? स्मॉलर न्यूमरल्स रिटन आफ्टर लार्जर न्यूमरल्स मींस एडिशन। अगर कभी भी कोई छोटा न्यूमरल, जैसे I छोटा है V से, अच्छा बताओ X और D में कौन छोटा है? X छोटा है। तो अगर कोई छोटा न्यूमरल लिखा हुआ है किसी बड़े न्यूमरल के बाद, मतलब स्मॉलर न्यूमरल रिटन आफ्टर लार्जर न्यूमरल, यानी किसी बड़े न्यूमरल के बाद कोई छोटा न्यूमरल लिखा, जैसे पहले L लिखा बाद में X लिखा, पहले X लिखा बाद में V लिखा, मतलब बाद में अगर छोटा वाला भाई है, ऐसे समझो, पहले बड़ा भाई खड़ा है बाद में छोटा भाई खड़ा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? उनकी शक्ति जुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मान लिया V है और I है, तो पहले बड़ा, V मतलब बड़ा 5 और I मतलब 1, तो छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा, तो उनकी शक्ति, उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 और प्लस 1 6। सिमिलरली अभी इधर देखो L एंड X, L बड़ा है, L मीन्स 50, X मीन्स 10,
तो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60। तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक रूल, ये दूसरा है क्या कि अगर पहले बड़ा न्यूमरल हो उसके बाद छोटा न्यूमरल हो तो क्या हो जाएगा? उनको आपस में ऐड कर देना, जोड़ देना। वेरी नाइस। नाउ स्मॉलर न्यूमरल्स रिटन बिफोर अ लार्जर न्यूमरल्स मींस सब्ट्रैक्शन। अब उल्टा बात कर रहा है, इस बार छोटे भाई को आगे कर दो, बड़े भाई को पीछे कर दो, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? वो सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, उनकी पावर अलग अलग हो जाएगी। जैसे आई और वी, आई मीन्स 1 और वी मीन्स 5। पहले कौन खड़ा है? आई मीन्स छोटा की बड़ा? छोटा है, तो क्या होगा? बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ऐसे आई एक्स, तो क्या हो जाएगा? 9। समझ में आ गया सबको? चलो एक हम एग्जांपल देखते हैं, पूछते हैं, देखिए कौन कर लेगा। अपने अपने उस पर देखिए, एल एक्स और एक्स एल, ध्यान से समझना है। एल एक्स, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50। पहले बड़ा कि छोटा? पहले बड़ा, लार्जर, और उसके बाद स्मॉलर, छोटा। तो दोनों क्या कर लेंगे? ऐड। दोनों क्या कर लेंगे? ऐड। और ऐड का मतलब जुड़ना, और जुड़ने का मतलब 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 60। ये क्या लिखा हुआ है? 60। ठीक है। सिमिलरली यहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखो पहले छोटा फिर बड़ा, तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा। तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। यहाँ पे 50 प्लस 10 था, यहाँ पे 50 माइनस, बड़े में से छोटे को क्या करना पड़ेगा? जब भी छोटा आगे तो सब्ट्रैक्शन होना है, और सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े में से छोटे को ही तो करोगे। तो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ रोमन, थर्ड रूल ऑफ रोमन नंबर्स। नाउ इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? VLD कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। VLD को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऐसे लिखो DL। DL का मतलब क्या हो गया? L कितना है? 50 और D कितना है? 500। तो ये तो एडिशन हो जाएगा क्योंकि पहले बड़ा है। यस सर। लेकिन अगर कहीं लिखा होता है LD तो क्या होगा? 500 माइनस 50 विच इज 450, है ना? अगर मान लिया LD लिखा हो कहीं, तो ये पहले छोटा फिर बड़ा, तो छोटा कितना है? 50 और D कितना है? 500। तो 500 माइनस 50 इक्वल टू 450 आना चाहिए। बट ये क्या कह रहा है? VLD कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। VLD याद रखना, हमेशा यही तीनों आ रहे हैं। यहाँ पे भी VLD ही था, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो सकते, ना ही इनको, यानी VLD अपने आप में पावरफुल है। ये ना रिपीट होते हैं और ना ही ये किसी से सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो VLD कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, ऐसे दिमाग में याद रखना। VLD जैसे ही देखो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, भाई ये तो ना रिपीट होता है और ना ही सब्ट्रैक्ट होता है किसी से। दूसरी बात, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I है ये 1 है, ये सिर्फ किससे किससे सब्ट्रैक्ट होगा? सिर्फ 5 से, यानी V से और X से, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल IX, तब तो हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, है ना? मान लिया कहीं लिखा हुआ है IX, तो आप लिख सकते हो IX इक्वल टू 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। ठीक, पहले छोटा फिर बड़ा। लेकिन कहीं अगर लिखा हो IL, तो क्या होगा? हाँ, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा कि आप ऐसे लिख दो 50 माइनस 1 इक्वल टू 49। नो, अब आपको 49 लिखने के लिए एडिशन में जाना पड़ेगा। 10 प्लस 40 प्लस 9, ठीक है? तो इसलिए ये चीज याद रखना है कि I को सिर्फ कौन कौन सब्ट्रैक्ट कर सकता है? V और X, यानी 5 और 10। दूसरा रूल ये है। थर्ड रूल कहता है X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड, X सिर्फ किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? L से और C से, और किसी से नहीं।
तो याद रखना x के आगे दोनों जो हैं L और C 100 तक, बस सिर्फ उन्हीं से वो सब्ट्रैक्ट होगा और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके पीछे दूसरा रीजन है, x को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब छोटे से तो होगा नहीं, बड़े से होगा भी, तो बड़े में यही तो है, उसके आगे बड़े नंबर बहुत बड़े शुरू हो जाएंगे, 500, 1000 ये सब आने लगेंगे, इसलिए इन्हीं दोनों से सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आना होगा आ जाएगा, अदरवाइज वो फिर 100 में एडिशन शुरू हो जाएगा, C प्लस, है ना। नाउ द लास्ट रूल इज, लिसन, द लास्ट रूल इज स्मॉलर जो न्यूमरल्स होते हैं रिटन बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स। अगर कोई छोटा न्यूमरल दो के बीच में पिस रहा है, दो बड़े बड़े न्यूमरल उसके अगल बगल में है और छोटा न्यूमरल बीच में है, लाइक जैसे मान लिया I है बीच में, एक तरफ x और एक तरफ v घेरे रखा है, तो स्मॉलर न्यूमरल है ना बीच में, और दोनों तरफ बड़े बड़े न्यूमरल हैं, मतलब इससे तो बड़े ही हैं, तो क्या होता है इसमें होता है पहले फर्स्ट सब्ट्रैक्शन देन एडिशन। पहले सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब ये वाला था, उसके बाद इसमें एडिशन। सब्ट्रैक्शन समझते थे ना कैसे होता था, क्योंकि पहले छोटा फिर बड़ा है, तो इसलिए पहले ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। किसमें से क्या जाएगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, और फिर एडिशन किससे होगा, 10 से, तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 14, तो ये कितना लिखा हुआ है 14, ठीक है। सिमिलरली यहां देखो x I x, दोनों तरफ 10 10, बीच में I, तो क्या करेंगे पहले सब्ट्रैक्शन, तो x में से I, 10 में से 1 जाएगा कितना 9, और उसमें कितना जोड़ दो 10, तो कितना हो जाएगा 19। अच्छा बताओ अगर मैं ऐसे बोलूं I x v x, so what is the number, क्या लिखा हुआ है, x में से v जाएगा 5, और 10 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, लिख सकते हैं ऐसे। अगर ये 15 है तो ये क्या है x v, ये भी 15 है ना, क्योंकि पहले बड़ा भाई है और फिर छोटा भाई, ठीक है। सो दिस इज योर टोटल rules for the numeric and Roman numerals. Now you have to go through from Roman numerals. आपको कंडीशन समझनी है, वीडियो को बार बार देखिए। दूसरा चीज कि आप अब इसके बेसिस पे यू हैव टू राइट 1 to 100 इन योर नोटबुक्स, इसको लर्न करिए और इस रूल के बेसिस पे 1 to 100 आप अपने नोटबुक में लिखिए और उसकी फोटो खींच के आप ऑनलाइन भेजिए। जो लोग यहाँ हैं वो लोग यहाँ पे अपने नोट्स दिखाएंगे। थैंक यू।